पार्षद फोर्ड माजरा हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और अपना समर्थन देने के लिए पहलवानों के पक्ष में वो आ गए हैं, क्योंकि इनका जो माजरा गांव है वहाँ से भी देखिए सत्यव्रत कादयान है, दुबलदन से है, सोमवीर है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। फोर्ड भाई बेहद गंभीर मुद्दा है। देखिए आप भी जानते होंगे कुश्ती कितनी मशक्क़त के बाद एक चैंपियंस तैयार होता है। निजी तौर पर कितना दुखी हैं आप जब देख रहे हैं कि सड़कों पर बैठे ये वही लोग हैं जिन्हें टीवी पर पूरा देश देखता है, भारत का नाम रोशन करते हैं, विरोधियों को धूल चटाते हैं। कितना दुख महसूस आपको हो रहा है सर? आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे देश की शान, जो ये पहलवान जिनकी वजह से हमारे देश का नाम विदेशों में इतने ऊपर जाता है, आज वो इस कागार पे आ गए कि उनको इस रोड पे आना पड़ा है। इससे पहले हमारे किसान इस रोड पर थे, ये किस किस को रोड पे लाएंगे? जब हमारे देश की शानी खिलाड़ी इस रोड पे आ गए अपने हक के लिए, तो ये कहाँ से मेडल ले आएंगे? और एक खिलाड़ी जो एक प्लेयर है देश के लिए तैयार होने में उसको कितनी मुश्किल करना पड़ता है उसके परिवार को, और उसको पता है। और ये फेडरेशन आराम से बैठे, इनको कुछ नहीं करना पड़ता, ये आराम से बैठे किसी पर एक सिर्फ अपनी कलम चलाते हैं, 1 मिनट में उनका करियर खराब कर देते हैं, 1 मिनट में जो इनकी मान लेते उनका करियर बना देते हैं। ये इनको किसी बारे में कुछ नहीं पता होता, ये सिर्फ खिलाड़ियों के दम पर अपनी दुकान चलाए हुए हैं। ये कंपनियों से टेंडर ले लेते हैं, हम आपके उस खिलाड़ी की स्पॉन्सर करा देंगे, हम उसकी करा देंगे। खिलाड़ी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, उसको आखिरी में रोड पे बैठने की नौबत आती है, उसको यही मिलता है। सत्यव्रत से मेरी बात हो रही थी, तो सत्यव्रत ने कहा कि मैं और साक्षी हैं इस मुद्दे को अब आगे लेके जाएंगे। मैंने उनसे ये भी पूछा कि चाहे हल्का बेरी की बात हो या जज्जर जिले की बात हो, आपके समर्थन में हर जगह जिक्र है। आपकी उनसे बात हुई हो तो आपने क्या भरोसा है उनको दिलाया है फोर्ड जी? देखो, मैं और सत्यव्रत जी 2007-8 में एक ही अखाड़े में इकट्ठे रहे थे। मेरे भी कोच थे, मेरे पहलवान जी सत्यवान जी, और हमें पता है क्योंकि हमारे खुद गांव से ने तीन अर्जुन अवार्डी हैं, और उनको हमने पूरा विश्वास दिलाया। मेरे गांव से नहीं, मेरे पूरी खाप से उनका समर्थन है। और जो यहाँ पे वो आए हुए हैं, इनका जो मुद्दा है बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। हम इनके लिए कितने बड़े से बड़ा कोई भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, हम उसको करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे गांव का नाम तो रोशन किया ही किया, हमारे हल्के का, पूरे हरियाणा, पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज इनको जब हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो आज हम इनके लिए नहीं आएंगे तो फिर हमारे डूब मरने की बात है। अब जैसे फोगाट खाप है ना, उसकी भी पंचायत होने वाली है, क्या आप लोगों की भी पंचायत होगी? अब जाने के बाद है फोर्ड माजरा का क्या प्रयास रहेगा? क्या लोगों को बताया जाएगा कि एकजुट होना पड़ेगा इस मुद्दे पर? अब आगे जाके क्या प्रयास रहेगा जब आप जाएंगे वहाँ पे? प्रवीण भाई, यहाँ से है ना, मेरे गांव में 2 अखाड़े चलते हैं, उनके दोनों के संचालक यहाँ आए हुए हैं, कालू पहलवान जी, और गाँव से भी आए हुए हैं। अगर आज इनको इनका हक नहीं मिला तो पूरे खाप की पंचायत भी इकट्ठा करूंगा मैं वहां पर जाके। और फोगाट खाप है जो वहां पर जो कार्रवाई कर रही है वो बहुत अच्छी कर रही है। फोगाटों ने भी बहुत कुश्ती को बहुत कुछ दिया है। जो महिला रेसलिंग का सबसे बड़ा पड़ाव है वो फोगाटों के वहां से स्टार्टिंग हुई है। गीता, बबीता, अपने महावीर जी हैं, इन्होंने ही लड़कियों को कुश्ती में उजागर करने के लिए सबसे बड़ी मेहनत की है। और फोगाट खाप को इनके समर्थन में बिल्कुल तन मन धन से आना चाहिए। अच्छा, बबीता फोगाट आई हुई थी यहाँ पे, तो बबीता फोगाट ने कहा देखिए राजनेता मैं बाद में हूँ, पहलवान मैं पहले हूँ, वो भरोसा दिला के गई हैं। देखिए वैसे बबीता फोगाट के बयानों पे देखिए हरियाणा किसान समाज है वो भरोसा करता नहीं है फोर्ड जी कि इस मामले में बबीता फोगाट को आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनसे उम्मीद अब की जा सकती है? नहीं, उनकी बात पे विश्वास करते नहीं है। बाकी वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे, उन्होंने हमारे देश के लिए उन्होंने भी मेडल लिया है। बाकी उन पे हम विश्वास कर सकते हैं। जब वो यहाँ पर सरकार के विरुद्ध यहाँ आके खड़ी है तो हम उस पर इतना विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ना वो सभी एक परिवार है, और ये सीनियर है, ये जूनियर है। भाई सीनियर को जूनियर के लिए आना पड़ता है, और हम उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास करते हैं। वो ज़रूर अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई, तो विश्वास हमें वो हमारी जीत में और इनको हक दिलाने में ज़रूर मेहनत करेंगे। चौपालों में, बैठकों में इस पूरे मुद्दे की चर्चा है, तो फोर्ड माजरा अपनी तरफ से उन लोगों को यहाँ पे क्या माहौल देखा है, कैसी लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, कैसा मुद्दा देखा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सहयोग की कोई अपील करेंगे उन लोगों से भी? उनसे जी बिल्कुल सहयोग की अपील करेंगे। यहाँ जंतर मंतर पर हमारे पूरे देश की जो जाने माने प्लेयर हैं, जो एक किस्म से मान लो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी वजह से हमारा देश जाना जाता है। 80-85% खिलाड़ी हमारे हरियाणा से आते हैं, और हम उनको जाकर बिल्कुल ये बताएंगे कि भाई हमारे बच्चों को आज हमारी ज़रूरत है उनके हक के लिए, क्योंकि अब पीछे सी लड़कियों पे 2 अत्याचार हुए वो दबा लेती हैं। अब ये ऐसी शेर बहादुर
लड़कियां हैं जो बिल्कुल नहीं दब रही हैं। इन्होंने खेलों में तो नाम रोशन किया, ये अन्याय के खिलाफ भी बिल्कुल समर्थ होकर खड़ी हो। और हम अपने परिवार को और अपने जितने भी जहाँ पर भी बैठे हम उनको बिल्कुल ये बताएंगे कि हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई में हम भरपूर मात्रा में पूरे तन मन धन से पूरी खाप की तरफ से अपना वो करेंगे। कोई बड़े से बड़ा आंदोलन भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू भाई। लगातार हैं चैंपियंस को समर्थन देने के लिए हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, भरोसा है उन्हें दिलाया जा रहा है। और देखिए मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। पूरे देश की तमाम नेशनल मीडिया, एक बार मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि पूरे देश की तमाम नेशनल मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज सुबह से यहाँ पर हैं और लगातार पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगातार सुबह से ही ये खबरें हैं वो चल रही हैं कि भारत के जो चैंपियंस हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। शुक्रिया।